वर्तमान उपस्थित वंदनीय संत समाज, परमार्थ प्रेमी भक्त सज्जन श्रोतागण, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनें, ये हमारे सत्संग का तीसरा दिन है। आप लोगों ने संत गुरुजनों के द्वारा विभिन्न विषयों पर जीवन कल्याण संबंधी बातें सुने। मैं भी अपनी बात आप लोगों के सामने रखूं। एक सूत्र हमेशा सबको कोई कहा करते, मनुष्य अपने कर्मों का विधाता अपने आप है। सारी मानंदी बनाने वाला, सारी कामना और इच्छाओं बनाकर उसमें फंसने वाला मानुष अपने आप है। कहा भी है कि आप ही जाल बिछाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग औषधि कहाँ कैसे मिले आनंद। खुद अपना जाल बिछा करके और अपना स्वयं फंस जाता है। एक कोने आदमी है, जितनी भी मानंदी आदमी बनाता और अपनी मानंदी में अपने फंसता है। आज अपनी मानंदी को त्याग करके आज आदमी सुखी हो सकता है। इसी भाव को लेकर सदगुरु कबीर के पद की आखिरी लाइन में आपके लोग सामने रखूं। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि बनाई, छाड़ पसार राम भजबौरे भव सागर कठिनाई। सदगुरु कबीर दर्शाते हैं कि जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो तुम ही हो, और अपनी सृष्टि को त्याग करके राम को भजो, नहीं तो भव सागर का बंधन बड़ा कठिन है। वास्तव में सृष्टि क्या चीज है? ये जड़ और चेतन जगत, ये सृष्टि, ये अनादि, इसको किसी ने बनाया नहीं। क्योंकि जिन चीजों का कारण और कर्ता नहीं होता वह पदार्थ अनादि होता। इसलिए पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्व, इनका कारण है ना कोई करता है। छठवां ये चेतन जीव, ये अविनाशी तत्व, इसका भी कारण कोई करता नहीं है। इसलिए ये पदार्थ अनादि, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। वास्तव में यदि सृष्टि देखा जाए तो कौन सी सृष्टि? ये मनोमय सृष्टि। एक जड़ सृष्टि होती है, एक जड़ चेतन सृष्टि होती है, और एक मनोमय सृष्टि होती है। जड़ सृष्टि है, जड़ पदार्थों का कार्य कारण व्यवस्था, बनना बिगड़ना, ये जड़ सृष्टि। दूसरी जड़ चेतन सृष्टि होता है, चेतन जीव के सहयोग से जड़ पदार्थ को लेकर के कार्य पदार्थ बनाया, घर मकान शरीर। तीसरी सृष्टि होती मनोमय सृष्टि, जो हम मन से पैदा करते हैं। ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, भूत और प्रेत, ये आदमी केवल मन से पैदा करता है। नाना प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं हमसे पैदा करते हैं। और जब इनकी पूर्ति नहीं होती है तो राग और द्वेष, ये भी हम मन से पैदा करते हैं। हमने मन में इच्छा उठाया और उस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। हमने मन में ठान लिया कि हमारे अनुकूल हो, पर अनुकूल नहीं हो पाया, तो उससे हमारा द्वेष हो जाता। और जो हमारे अनुकूल हो जाता उसमें बन जाता राग। ये राग और द्वेष सृष्टि, ये क्या है? ये हमने मन से पैदा किए और अपनी बनाई सृष्टि में ही हम आज फंसे। ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, देवी देवता, भूत प्रेत, ये कोई चीज नहीं है। एक शरीर को छोड़कर के जीवात्मा दूसरा शरीर बनाने चला गया, शरीर को जला दिया और गाड़ दिया, अब क्या भूत प्रेत हो गया? पौराणिक मत का कथन है, ये भूत और प्रेत की कल्पना ये पौराणिक मत की। वो क्या कहते हैं? जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योनि में जाता है। मान लो किसी की 100 वर्ष की आयु रही हो और 50 वर्ष में मर गया, और बाकी जो रह गए 50, वो प्रेत योनि में जाता है। जिसने उसे पहले सुख दिया है वो कमौआ पूत बनकर के दूसरे के घर के धन को लाके भर देता है।
किसी के घर की संपत्ति लाकर के उसके घर धर देता और उसको धनी बना देता, मटिया कहते लोग कहीं कहीं। और जिसने उसको दुख दिया है तो वो प्रेत बन के उसको मसकता है, उसको कष्ट देता है। ऐसी लोगों की मान्यता है। पर विवेक करके यदि देखा जाए तो अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं है। जितने कर्म भोग लेकर के ये शरीर हमारा बनाया है, कर्म संस्कार लेके, उतने कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छूटता, बीतते छूटता ही नहीं। तो अकाल नाम की मृत्यु नहीं। एक रेलगाड़ी बंबई से और जाती है दिल्ली, तो उसमें जरूरी सब थोड़ी है कि सब दिल्ली वाले बैठे। बीच बीच में जो स्टेशन आएंगे सब कोई बैठेंगे, और जहां जहां जिसका जिसका स्टेशन आ गया वहां उतर जाएगा। अब सब कोई दिल्ली पहुंचे क्या? ऐसे ही जितने कर्म संस्कार लेके हमने शरीर बनाया, बालक का बनाया बालक में चले गए, जवानी का बनाया जवानी में चले गए, बुढ़ापे का बनाया बुढ़ापे तक गए। अब अकाल नाम की मृत्यु ही कहां? इसलिए अकाल नाम की मृत्यु ही नहीं है। मृत्यु का नाम ही काल है। जब अकाल मृत्यु नहीं तो भूत प्रेत नाम की योनि भी नहीं है। ये केवल हमारी कल्पना, हमने मानंदी करके बनाया। कितने लोग कहते कि महाराज आप मानते नहीं, उनको बिल्कुल नहीं मानते। एक कह रहा था महाराज आप तंत्र मंत्र जंत्र मानते हैं, उनको बिल्कुल नहीं। कहा महाराज मेरे पास ऐसा मंत्र है कि अभी फूंक दूं तो आप खड़े खड़े सूख जाओगे। मैंने कहा यार ऐसा मत फूंक, नहीं तो इल्जाम लग जाएगा, कानून कायदा है। स्टाम्प ले और मैं लिख देता हूं कि तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा, और मार दे फूंक। थोड़ी देर कहे महाराज आप मानते नहीं तो आपको लगेगा इनको ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ? जो मानता ही नहीं है तो लगेगा कहां से? आदमी मानंदी बनाता और मानंदी बनाकर उसको भूत और प्रेत लगते। किसी महापुरुष ने कहा कि भय को भूत लहर को जाड़ो, और जब देखो तब सन्मुख ठाड़ो। थोड़ी सी हवा लगी तो ठंडी लगने लगी। भीतर में भय की कल्पना बना दिया, भूत बन गया। ये और जो तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीन ताप इस सभी को होते हैं। दैहिक ताप में शरीर के रोग, भौतिक ताप में प्राणियों के द्वारा होने वाले दुख, दैविक ताप में तत्वों के द्वारा एक्सीडेंट आदि द्वारा होने वाले दुख, इस सभी को होते हैं। पर ये भूत और प्रेत नाम का जो दुख है वो सबको नहीं होता, अज्ञानी को होता, ज्ञानी को नहीं होता। आपने न्यूज में या पेपर में पढ़ा होगा कि अमुक देश के महात्मा या अमुक देश के किसी महापुरुष को लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी। ये है भौतिक ताप। ये भी सुना है कि अमुक देश के महात्मा या अमुक देश के कोई महापुरुष कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। ये है दैविक ताप। ये भी सुना कि अमुक देश के नेता अमुक देश के महात्मा बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। ये हो गया ये जो है दैहिक ताप। पर ये नहीं सुना कि अमुक देश के नेता या महात्मा कोई महापुरुष को प्रेत लगा हो। इससे पता चलता कि ये अज्ञान का और भय का विषय है, विवेक का नहीं। तभी सदगुरु कबीर कहते कहां ही कबीर ते बांची हैं जाके हृदय विवेक। इन चीजों के लिए हमें विवेक करने की परम आवश्यकता है, इस चीज को समझने की परम आवश्यकता है। तो भूत और प्रेत नाम की कोई संसार में चीज नहीं है, पर हमने मानंदी बना के रखा। देवी और जब भूत प्रेत लगता है तो कैसे, आपने कभी सुना होगा, लोग कहते महाराज किसी को प्रेत लगता तो बताता मैं अमुक जगह से आई हूं, मैं अमुक गांव से आई हूं। पर वो क्या बताता है? गांव के आसपास के, अगल बगल के, जहां उसने सुना है। ये नहीं कहता कि मैं रूस से आई हूं, जापान से आई हूं, अमेरिका से आई हूं, ऐसे बोलना चाहिए ना। इससे पता चलता है कि उसके भीतर जो संस्कार बने, जो सुना है वे संस्कार भीतर बने हैं, और वे भय के संस्कार उदय हो जाते हैं। गर्मी छा जाती है, पित्त छा जाता है, और पित्त से वही प्रतिभास हमको दिखता है। अनुभव भावना दर से, अनुभव में जो हमने बना के रखा वही भावना हमको दिखती, और वही कहते कि मैं अमुक जगह से आई हूं, अमुक देश से आई हूं। इसलिए भूत और प्रेत नाम की कोई योनि ही नहीं है। सदगुरु कबीर कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, जिन यह सृष्टि बनाइए मानंदी तुम्हारी बनाइए।
देवी देवताओं की लोगों ने कल्पना किया है कि यहां पर दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, तो स्वर्ग में जाकर के वो देवयोनि में पहुंचता है और वो देवता बन जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है। एक केवल कल्पना है। हम पाप और पुण्य कर्म यहां करें, उसका फल ऊपर नीचे जाके भोगें क्या है? जो यहां के तो उसका फल प्रत्यक्ष यहीं भोग रहे हैं, सुख दुख। इसलिए ये देवी देवताओं की कल्पना, स्वर्ग की कल्पना भी पूरी कल्पना। कितने लोगों ने मानंदी बना के रखा है कि लोग मर करके और अपने लोक में पहुंचेंगे। वो कौन सो लोक है पता नहीं। कृष्ण को मानने वाले गोलोक मान लेते हैं, राम को मानने वाले साकेत लोक मान लेते हैं, विष्णु को मानने वाले लोग विष्णु लोक मान लेते, ब्रह्मा को मानने ब्रह्म लोक, और कबीरपंथी सतलोक। अब कबीरपंथी भी कब थोड़े, सतपुरुष की आज्ञा से जो है कबीर साहब आए हैं और जीवों को चेताने के लिए सतलोक में ले जाएंगे। लिखते भी हैं कि सतलोकवासी, ब्रह्मवादी लिखते हैं ब्रह्मलीन। इसी प्रकार से केवल कल्पना ही तो है। सदगुरु कबीर साहब के बिन देखे वह देश की, बात कहे सो कूर, आप ही खारी खाते हैं बेचत फिरे कपूर। देखा नहीं और कल्पना कर रहे हैं। एक राधा स्वामी वाले सज्जन मेरे से कह रहे थे, महाराज कबीर साहब से भी, सतलोक से भी हमारा अनामी लोक ऊपर है। मैंने कहा भैया कैसे? क्या हमारे साधक लोग जब साधना करते हैं तो उस समय यह है कि कबीर साहब का सतलोक पहले मिलता है। कुबरी गाड़े हुए बैठे रहते हैं कुटिया के पास, फिर उसके वहां से फिर हमारे साधक फिर आगे बढ़ते हैं अनामी लोग। मैंने मजाक कर दिया, उनका बिल्कुल ठीक है। कबीर साहब बीच में मिल जाते, जलपान अलपान करवा देते हैं, ताकत होती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं। कबीर साहब ना मिले तो चढ़े कैसे? सारी कबीर की वाणियों को ले लेकर के तो वो बताते हैं। एक जैनी मिला का महाराज, आप नहीं जानते, चंद्रमुक्त शिला में हमारे तीर्थंकर रुकते हैं। हम किसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? क्या 100 योजन मोटी है बीच में, और अगल बगल में मक्खी के पंख जैसी पतली है। तो मैंने कहा तब तो ऐसी पहाड़ जैसी उबड़ी होगी तो सब फिसल फिसल के नीचे नहीं गिर जाएंगे। अरे कि क्या बात करते हो? इसलिए कहा जाता कि लोक लोकांतर की जो कल्पना कर रखा, ये हमारी मन गढ़ंत कल्पना। सदगुरु कबीर साहब ठीक कहते हैं कि कहीं और जाना आना नहीं है, वासनाओं के कारण जीव बंधन में पड़ा है। आज वासनाओं को त्याग के अपने आप में ठहर, कहां लोक और लोकांतर। इसी प्रकार से ये सब हमारी मानंदी हमने मन से बना के रखा। कहा ही कबीर सुनो हो संतो जिन्हें सृष्टि बनाई, ये हमारी मानंदी मन की कल्पनाएं हैं। और आज उस कल्पना को आज हम त्याग सकते, आज हम छोड़ सकते हैं। कब? जब विवेक हो तब। जो मानंदी पैदा होती है वो अविवेक से होती है। आज विवेकी महापुरुषों का सत्संग मिले, बात समझ में आ जाए, आज सारी कल्पना अपने आप छूट जाती। समझने पर बाणे जाल का केवल पक्ष होता है, मान लिया है, सुन लिया है। आज विवेक हो जाए, विवेक होने पर सारा पक्ष छूट जाता, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। और एक होती खानी जाल, खानी जाल की होती आसक्ति। ये भी हम मन से पैदा करते हैं। 5 विषयों में सुख, संसार में सुख, प्राणी पदार्थों में सुख, अनेक प्रकार की आदत आदमी बना लेता। दुर्व्यसन की आदत, बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, क्या क्या आदत आदमी बना लेता, वो भी तो एक प्रकार की सृष्टि है। अज्ञान से बना लिया, और वही अज्ञान की मनोवृत्तियां मन की मानंदी से हमारी जो हमने मानंदी बनाया, फिर वो हमारी प्रकृति में आ जाती। जब हम बीड़ी और सिगरेट की आदत बना लेते हैं, पीते रहते हैं, और वही अब फिर हमारी प्रकृति भी वैसी बन जाती, फिर उसके पिए बिना रहा नहीं जाता। एक से कहा गया यार ये बीड़ी सिगरेट छोड़ दे के गुरु महाराज टट्टी नहीं उतरती, इसलिए पीता हूं। उनको पैदा हुआ था तब कैसे उतर गई थी और अब क्यों नहीं उतर रही है? वो गलत नहीं कह रहा था, वो ठीक कह रहा था। उसके आदत के साथ साथ शरीर की ऐसी प्रकृति बन गई है और वो नहीं छोड़ पा रहा है। आज यदि वो अभ्यास करे, धीरे धीरे घटाते जाए, छूट सकती है। पर आदमी भी बड़े चालाक, गुरु महाराज छूटती नहीं। क्या कूद कूद के दौड़ रही तुम्हारे ऊपर?
आदत बनाया है वो आदत छोड़ नहीं पाता। कहानी का तात्पर्य है कि आदत के बस लाचार है। जो आदत बस लाचार रहे दुखानु उसे कहते हैं, जहां मानवता व्यवहार नहीं शैतानु उसे कहते हैं। जो आदत के बस लाचार, ये आदत आदमी को गुलाम बना देती है। एक राजा को तंबाकू खाने की आदत हो गई थी, छूट नहीं पाए। शिकार खेलने के लिए गया तो जो है अब क्या हुआ कि तंबाकू की आदत छूटी नहीं, तलफ आई। इधर उधर देखा तो एक किसान क्या काम कर रहा था कि हल जोत रहा था। हल को खड़ा करके तंबाकू तैयार करके पीट पाट के रखा था और मुंह में पूरी उड़ लिया था, माने डाल लिया था। राजा ने कहा यार किसान थोड़ी रोक, बचा, तो आधी उगल दिया और उगल के रगड़ रुगड़ के दे दिया, लो सरकार लो। राजा ने उस झूठी तंबाकू बड़े प्रेम से खा लिया। ये आदत तो है, आदत ही आदमी को गुलाम बनाती है। किसान ने राजा ने उसकी पीठ ठोका किसान की, यार किसान तूने बचा दिया, पर बात यह है कि तंबाकू थोड़ी गीली हो गई। किसान ने कहा सरकार चूना ज्यादा, चूना थोड़ी था, उसका थूक था, थूक भी खा लिए। ये गुलामी, ये आदत ही तो है। आदत के बस में आदमी आज आदत को अपनी छोड़ सकता है, बीड़ी की, सिगरेट की, और भी क्या, गांजा, तंबाकू। ये गांजा पीने वाला था, सूख करके कांटा बन रहा था। किसी संत ने कहा यार तेरी 80 एकड़ जमीन बर्बाद हो गई, गांजा छोड़ दे। पर आदत, जिस चीज की आदत बना लेता है और उसका आदमी अहंकार लेता है, उसको कहते प्रमाद। दुख पा रहा पर उसका भी अहंकार ले रहा। कह महाराज आप जानते नहीं हो, ये गांजा में सब देवताओं का वासा है। क्या 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 बता, कौन कौन देता। कह कंकर में शंकर बसे, चिलम में कंकड़ होता है ना, कह कंकर में शंकर बसे और साफी में सीताराम, वो थोड़ा सा कपड़ा होता है जिसमें पिया जाता है, कह इसमें सीताराम है। और गांजा में गणपति बसे और गांजा में गणेश जी रहते, और चिलम में चारों धाम, और चिलम में चारों धाम। संत ने कहा पागल, कंकर कहे कोरे करूं, ये कंकर तेरे को कोरा कर देगा। साफी सबधन खोए, और ये साफी सारी संपत्ति बर्बाद कर देगी। और गांजा में सब कुछ फूके, सारी चीजें गांजा में फूक जाएगी। और चिलम चूस जाए तो ये चिलम तेरे को चूस के खा जाएगी। कहानी का तात्पर्य है आदमी आदत बना लेता है, अपने आदत बना